हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है मेरे पास आप सभी कैंडिडेट्स के लिए जो एसबीआई क्लर्क 2022 को टारगेट कर रहे हैं। देखो, बहुत सारे कैंडिडेट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम रीजनिंग हमारी हो जा रही है, क्वांट हमारा हो जा रहा है, बट इंग्लिश कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो देखो, फाइनली मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ लेकर के आई हूँ। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो अगर आप लोगों ने इन सभी चीज़ों को फॉलो किया तो आप आउट ऑफ 20 प्लस, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो मैं बोल रही हूँ 20 प्लस डेफिनेटली 100% आप गेन करोगे। और अगर आप इंग्लिश में एवरेज हो या फिर अच्छे कैंडिडेट हो तो फिर आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे। तो आज से मैं आपके लिए एडिटोरियल की क्लासेस लगा रही हूँ। ये एडिटोरियल जो है मैक्स टू मैक्स 10 से 15 मिनट, बहुत ज़्यादा होगा तो 20 मिनट, इससे ऊपर की क्लासेस नहीं होंगी। इसके अलावा जो है, आज एक एडिटोरियल मैंने लिया है द हिंदू का, और बहुत ही छोटा पैसेज था बट मैंने केवल 2 पैरा उससे सेलेक्ट किए। और क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो मैंने आपको केवल एक आइडिया देना है कि किस तरीके से आपको रीड करना है, इसलिए मैंने केवल 2 पैरा लिए हैं। और इसकी जो वर्ड मीनिंग है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, तो वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके अलावा हर एक वर्ड मीनिंग को याद कर लीजिएगा। संडे को हम एक लाइव क्लास करेंगे जिसमें कि मैं आपसे हर एक वर्ड मीनिंग को, जो भी हमने पूरे मंथ में पूरे वीक में किया है, उसको रिवाइज़ करेंगे और मैं आपसे वो वर्ड मीनिंग पूछूंगी, ठीक है। एक वीक आप करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पैसेज का देखिए, यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है एन ऑनेस्ट रेकनिंग, दैट मीन्स एक ऑनेस्ट कैलकुलेशन, ठीक है। इंडिया मस्ट गेट एक्सपर्ट्स टू इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट एक्सेस डेथ्स, मतलब इंडिया को चाहिए ऐसे एक्सपर्ट जो इंडिपेंडेंटली यानी कि स्वतंत्र रूप से, मतलब किसी एक साइड पे ना होकर इन्वेस्टिगेट करे एक्सेस डेथ्स को। मतलब कोविड के कारण जो भी एक्सेस डेथ हो रहे हैं, तो इंडिया को चाहिए ऐसे एक्सपर्ट्स जो इसके ऊपर इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट करे, इसकी जांच पड़ताल करे, ठीक है। चलिए पैसेज के ऊपर आ जाते हैं। द विजिट ऑफ टेड्रोस गैब्रियासिस, अब देखिए इस नाम के बाद यहाँ पे कॉमा दिया है। इसका मतलब ये है कि ये जो कॉमा के बाद जो सेंटेंस है वो आपका फर्स्ट पार्ट का ही इंट्रोडक्टरी होगा, यानी कि फर्स्ट पार्ट के बारे में ही आपको इंट्रोडक्शन देगा। So the visit of Tedros Ghebreyesus, डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जो टेड्रोस गैब्रियसिस का जो विजिट था, तो ये टेड्रोस गैब्रियसिस कौन है? ये है डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगेन कॉमा दिया है, मतलब यहाँ पे इनका इंट्रोडक्शन जो है वो फिनिश हो चुका है। अब ऊपर वाले जो सेंटेंस है उसको कनेक्ट किया जा रहा है सेकेंड सेंटेंस से। देखिए जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए जो विजिट हुआ टेड्रोस गैब्रियसिस का, तो आज के लिए आप लोग मैनेज कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम मैं इसको थोड़ा सा हटा दूंगी, ठीक है। तो द विजिट ऑफ टेड्रोस गैब्रियसिस, कॉमा लगा, मतलब इनके बारे में बताया गया कि ये डायरेक्टर जनरल है WHO के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। तो अब ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसको कनेक्ट किया जा रहा है यहाँ से। तो द विजिट ऑफ टेड्रोस गैब्रियसिस कहाँ पे? टू गुजरात। अब गुजरात में उनका जो विजिट है, अब विजिट किस चीज़ के लिए हुआ? फॉर द ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट। तो जो विजिट है टेड्रोस गैब्रियसिस का गुजरात में ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन समिट के लिए, ये कॉन्साइड करता है, मतलब बताता है विथ अ सिमरिंग डिस्प्यूट। सिमरिंग डिस्प्यूट मतलब ऐसा डिस्प्यूट जो चल रहा है अभी, ठीक है, जो जारी है। एक ऐसे डिस्प्यूट के बारे में बता रहा है जो चल रहा है बिटवीन इंडिया एंड WHO, मतलब जो इंडिया और WHO के बीच में चल रहा है, एक ऐसे डिस्प्यूट के बारे में ये बता रहा है, ठीक है। ऑन इट्स फोर्थकमिंग रिपोर्ट, अब ये डिस्प्यूट किसके ऊपर चल रहा है? जो फोर्थकमिंग रिपोर्ट है, दैट मीन्स जो रिपोर्ट आने वाली है ऑन एक्सेस COVID-19 डेथ्स, COVID-19 का जो एक्सेस डेथ हुआ है, तो इसकी जो रिपोर्ट है इसके ऊपर ये डिस्प्यूट चल रहा है। और ये डेथ्स किस पीरियड में हुई है? बिटवीन 2020 एंड 2021, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखिए, आगे बोला गया है इन 2020, ठीक है। 2020 में क्या हुआ? द ऑर्गेनाइजेशन हैड कंप्यूटेड, दैट मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उन लोगों ने कैलकुलेट किया
3 मिलियन डेथ्स को ग्लोबली, मतलब पूरे वर्ल्ड में 3 मिलियन डेथ्स हुए हैं फ्रॉम द पैंडेमिक के कारण 3 मिलियन डेथ हुए हैं, मच मोर देन 1.8 मिलियन, ठीक है, जो कि 1.8 मिलियन ज़्यादा है ऑफिशियली रिपोर्टेड बाय कंट्रीज़ के द्वारा जितनी भी कैलकुलेशन बताई गई है डेथ्स के बारे में, तो उनसे कहीं ना कहीं 1.8 मिलियन ये ज़्यादा डेटा को शो कर रहा है, ठीक है, मोर। नेक्स्ट अगर बात करें, इट वॉज ड्यू टू अपडेट, ये किस कारण हुआ, ये उस अपडेट के कारण हुआ, दिस एस्टिमेट, जो एस्टिमेशन लगाया गया था, जो ओके, सो ये किस कारण हुआ, ये हुआ ये जो है कहाँ गया, हाँ, इट वॉज ड्यू टू, ये उस अपडेट के कारण हुआ जो एस्टिमेट लगाया गया था 2021 के ईयर एंड पे, दैट मीन्स 2021 के एंड पे, कि सारे जितने भी कंट्रीज़ है वो अपने डेटा को जो है वो सबमिट करेंगे, लेकिन क्या हुआ, बट कुड नॉट, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। एंड रिपोर्ट्स सजेस्ट, सो रिपोर्ट्स यहाँ पे देखिए आप प्लूरल है, सो यहाँ पे क्या होगा, रिपोर्ट्स क्योंकि प्लूरल है तो यहाँ पे यूज़ हुआ है प्लूरल वर्ब, दैट मीन्स सजेस्ट, ठीक है, रिपोर्ट्स सजेस्ट। रिपोर्ट्स क्या सजेस्ट करती है, बिकॉज ऑफ स्टॉलिंग बाय इंडिया, रिपोर्ट ये बता रही है कि ये जो भी कुछ हुआ ये इंडिया ने क्योंकि चीज़ों को रोक दिया, इंडिया ने चीज़ों को स्टॉप कर दिया, इसके कारण हुआ। सो स्टॉलिंग का मतलब है यहाँ पे कि स्टॉप कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है अ रिपोर्ट इन द न्यूयॉर्क टाइम्स की जो एक रिपोर्ट है जो क्लेम करती है, ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट है वो क्लेम करती है कि WHO का जो एस्टीमेट्स है, WHO ने जो एस्टीमेट किया है कि इंडिया में जो है इंडिया अकाउंटेड फॉर 4 मिलियन डेथ्स, मतलब इंडिया ने 4 मिलियन डेथ्स को माना है, और अबाउट 8 टाइम्स द करंट ऑफिशियल टोल ऑफ 5.2 लाख, मतलब इंडिया में नियर अराउंड 4 मिलियन डेथ्स हुए हैं, या फिर 8 टाइम्स मोर, मतलब अभी जितने 5.2 लाख का जो डेटा निकल कर रहा है, टोल का मतलब है यहाँ पे कि नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे जो 5.2 लाख का जो एक कैलकुलेशन, एक डेटा या फिर एक नंबर निकल करके सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं उससे 8 टाइम्स जो है वो वहाँ पे डेथ्स देखे गए हैं, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। ओके, सो यहाँ पे बोला गया है द रिपोर्ट ड्रू अ शार्प रिस्पॉन्स, ये जो रिपोर्ट है ये एक शार्प रिस्पॉन्स दिखाती है फ्रॉम द सेंटर की ओर से एक बहुत ही शार्प रिस्पॉन्स दिखाया गया, विद द हेल्थ मिनिस्ट्री क्रिटिसाइजिंग WHO's यूज़ ऑफ मैथमेटिकल एक्सट्रापोलेशन, ठीक है, मतलब जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, वो कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ कर रहा है, चीज़ों की बुराई कर रहा है। WHO ने जो भी मैथमेटिकल एक्सट्रापोलेशन का मतलब होता है कि कैलकुलेशन, तो WHO ने जो भी कैलकुलेशन लगाया है या जो भी एस्टिमेट किया, जो भी अनुमान लगाया है, एंड अजम्पशन, जो भी उनका अनुमान है, ठीक है, तो इसको कहीं ना कहीं जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो क्रिटिसाइज़ कर रही है, चीज़ों की बुराई कर रही है, और उन्होंने क्या बोला, दैट डिड नॉट कैप्चर ग्राउंड रियलिटीज़ इन इंडिया। तो हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि WHO का जो ये कैलकुलेशन है, जो ये अजम्पशन है, ये जो भी रियल चीज़ें हैं उनके ऊपर नहीं बेस्ड है, ठीक है, उनके ऊपर बेस्ड नहीं है, एंड इट्स रिलायंस, और इनका जो रिलायंस है, यानी ये जो चीज़ें निर्भर है ऑन अनवेरीफाइड डेटा सोर्सेज, ये उन डेटा के ऊपर बनाई गई है जो अनवेरीफाइड है, जो वेरीफाइड नहीं की गई है। अ हाई डेथ टोल, एक बहुत लार्ज नंबर में जो डेथ बताया जा रहा है, अंडरमाइंस, दैट मीन्स ये जो है कहीं ना कहीं अंडरमाइन करते हैं, यानी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं, इंडियाज़ ऑफिशियल डिस्क्लोज़र, मतलब इंडिया जो ऑफिशियल रूप से जो भी चीज़ें डिस्कोर्स कर रहा है, यानी कि जो भी इंडिया की तरफ से जो भी डिबेट चल रहा है इसको लेकर के, तो उन सारी चीज़ों को, ये जो डेटा है ये कहीं ना कहीं उन चीज़ों को इग्नोर कर रहा है, दैट इट हैज़ परफॉर्म्ड बेटर दैन सेवरल वेस्टर्न कंट्रीज़, मतलब इंडिया का कहना है कि उन्होंने कई सारे वेस्टर्न कंट्री से बेटर परफॉर्म किया है
विथ बेटर डेवलप्ड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है और उन्होंने दूसरे जो जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ है, कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ है, उनसे अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन ये जो डेथ का जो रिपोर्ट है, ये कहीं ना कहीं इन दोनों में कॉन्ट्रास्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, सो इसका जो भी वर्ड मीनिंग है, यहाँ पे जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है, इनका मैं आपको PDF दे दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप जा कर के देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो अगर इस पे बेस्ड एक एरर का क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगी, सो उस क्वेश्चन को भी आप ज़रूर सॉल्व करिए। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।